पार्टी से वापस का रास्ता किसी कब्रिस्तान की खामोशी जैसा था। रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर अनवी खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसके कानों में अभी भी वही अल्फाज गूंज रहे थे, एसेट, सौदा, खरीदी हुई चीज। उसकी हनी ब्राउन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी रूह पर किसी ने ठप्पा लगा दिया हो। वो एक जिंदा इंसान थी, कोई पुरानी पेंटिंग या जमीन का टुकड़ा नहीं। वीर उसके ठीक बगल में बैठा था। वो हमेशा की तरह सपट, खामोश और ठंडा था। उसने एक बार भी अनवी की सिसकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके लिए जैसे अनवी का रोना सिर्फ एक शोर था। जैसे ही गाड़ी प्रताप मैंशन के बाहर रुकी, अनवी बिना वीर के इंतजार किए अंदर भागने लगी। वो बस अपने कमरे में जाकर खुद को बंद करने लेना चाहती थी। रुको, वीर की आवाज ने जैसे हवा को जाम कर दिया। अनवी के कदम वहीं रुक गए। वीर धीरे से उसके पीछे आया। उसके बूट्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर किसी नए तूफान की आहट थी। मैंने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, वीर ने उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर कहा। उसके बदन से आती बारूद और चंदन की महक अनवी का दम घोट रही थी। अनवी पलटी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। आपको और क्या चाहिए? सबके सामने मेरी नीलामी करके भी अपना मन नहीं भरा? मैं इंसान हूँ, मेरा दिल दुखता है। वीर ने एक झटके से अनवी का चेहरा अपनी उंगलियों में दबाया। उसका टच इतना सख्त और ठंडा था कि अनवी के गाल पर निशान पड़ने लगे। दिल, वीर ने एक सर्द हंसी हंसी। दिल कमजोरों के पास होता है अनवी। मेरे यहाँ सिर्फ रूल्स होते हैं, और रूल ये है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरे सामने खड़ी रहोगी। आप एक दरिंदे हैं। अनवी ने उसे धक्का देने की कोशिश की। वीर ने उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर दीवार से सटा दी। वो इतना करीब आ गया कि अनवी को उसके ठंडे जिस्म की तपिश महसूस होने लगी। हाँ हूँ मैं दरिंदा, और ये दरिंदा तुम्हें खरीद चुका है। वीर की आंखों में एक अजीब सी काली आग थी। आज से तुम ये रोना धोना बंद करोगी। मुझे कमजोर चीजें पसंद नहीं है। कल सुबह से तुम मैंशन के हर उस काम का हिस्सा बनोगी जो मैं तय करूँगा। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम एशिया के अंडरवर्ल्ड किंग की पसंद हो। मैं कुछ नहीं करूँगी। आप मुझे मार क्यों नहीं देते? अनवी चीखी। वीर ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अनवी को महसूस हुआ कि वीर के सीने से अभी भी कोई धड़कन नहीं आ रही थी, जैसे उसके अंदर सिर्फ एक मौत जैसा सन्नाटा हो। मरना आसान है अनवी, जीना मुश्किल है, वीर ने उसके कान के पास धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी रूड थी कि अनवी की रूह कांप गई। अभी जाओ और ये नेकलेस उतारो। वो हीरे तुम्हारी कीमत से ज़्यादा महंगे हैं। और याद रखना, कल सुबह 6 बजे तुम मेरे स्टडी रूम में होनी चाहिए। 1 मिनट की देरी का मतलब होगा तुम्हारे बाप की मौत। वीर ने उसे झटके से छोड़ा। अनवी फर्श पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए वीर को जाते देखा। वीर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अनवी की तकलीफ मायने नहीं रखती थी, सिर्फ उसका हक मायने रखता था।
अनवी अपने कमरे में पहुंची और वो महंगा नेकलेस फेंक दिया। उसने आईने में अपने गाल पर पड़े वीर की उंगलियों के नीले निशान देखे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ वीर प्रताप, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी नहीं बनूंगी। उसने खुद से वादा किया, पर वो जानती थी कि उस मर्द के पास दिल नहीं है, और जिस मर्द के पास दिल ना हो उसे चोट पहुंचाना नामुमकिन है। मैंशन की दीवारों ने आज अनवी की चीखें सुनी थी, पर वीर प्रताप के लिए वो सिर्फ एक और जीत थी। क्या अनवी कल सुबह वीर के दरबार में हाजिर होगी, या सुल्तान का गुस्सा कोई नया शिकार ढूंढेगा? अनवी का दुख और वीर की बेरहमी, ये जंग किस मोड़ पर रुकेगी? क्या अनवी वीर की खामोशी को तोड़ पाएगी, या खुद उस सन्नाटे में गुम हो जाएगी? वो एक रात जानने के लिए जुड़े रहिए।